पवन जी, आज आप हैदराबाद से आ रहे हैं, सीधा एयरपोर्ट से आ रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? कहाँ गए थे आप? बेसिकली अभी आए दिन आप लोग देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में काफ़ी सारे आर्टिस्ट लोग फाइनेंशियल स्थिति के कारण सुसाइड कर रहे हैं, जिसके कारण अभी हमने कुछ दिन पहले ही हमने न्यूज़ के माध्यम से जो भी आर्टिस्ट है जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिनको प्रॉपर वे में दिक्कत आ रही है, उनके लिए हमारा प्रोडक्शन प्रॉपर वे में वेलकम किया हुआ है कि वो फाइनेंशियल स्थिति में इस महामारी में परेशान ना होकर हमारे प्रोडक्शन के साथ आके जुड़े और उनका जो भी लॉकडाउन से रिलेटेड परेशानियां हैं, फाइनेंशियल है, उसको सॉर्ट आउट करने का हमारा प्रोडक्शन काम कर रहा है। ये कौन सी टीम के साथ मिलके आ रहे हैं आप? एक्चुअली हमारे जो फाइनेंसर है ऑलरेडी हमारी 6 प्रोजेक्ट फाइनल हो रखा है, जिसमें आपने विदेशी मेहरारू का रिसेंटली शूट स्टार्ट होना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण डिले हो गया। तो अभी टोटल हमारे प्रोडक्शन के अंदर 7 से 8 प्रोजेक्टें फाइनलाइज है, जो कि उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे बाहर के फंडरों को हम लोगों ने लाए हुए हैं और बहुत सारी टीमें जो है हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है, जिसके कारण आज के डेट में हमारे प्रोडक्शन में 300 आर्टिस्टों का साइन करने का अप्रूवल अभी हमारे पास है। हमने ऐसे प्रोजेक्ट पे करे, इसी के लिए हम लोग हैदराबाद गए हुए थे और सारी टीम हमारी वर्किंग कर रही है इसमें। तो पवन जी, क्या लग रहा है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कितना प्रभाव पड़ा है कोरोना वायरस? देखिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो बहुत सारी चीज़ें सितारे खो चुकी है और आपके सामने भी ये चीज़ें हैं, आप लोग देख भी रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएं इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लेवल पे झेल रही है। काफ़ी सारे कंपनी करोड़ों रुपए नुकसान हो गए। दूसरों की तो बात मैं नहीं कहूँगा, खुद के हमारे 3 प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, जिसमें जो भी पेमेंट हमारे गए हुए थे सारे के सारे पेमेंट रुके हुए हैं, सारे के सारे पेमेंट हमारे रुके हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें तो इंडस्ट्री तो हताहत है और पूरा पृथ्वी हताहत है लॉकडाउन से, तो इसमें तो हम किसी और की क्या बात करें। लॉकडाउन के बाद और कोरोना वायरस के बाद जब भोजपुरी इंडस्ट्री रीस्टार्ट होगी तो क्या लग रहा है किस ऊर्जा के साथ करेंगे? देखिए, अभी इंडस्ट्री को तो संभालने में 6 महीना तो लग ही जाएगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और कुछ ऐसे प्रोडक्शन हैं जिनके ऑलरेडी सारे प्रोजेक्ट लाइनअप है, उनके प्रोजेक्ट चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना वायरस से पहले से ही उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अच्छा, जैसे हमारे प्रोजेक्ट का था, हमारी जो खुद की जो प्रोजेक्ट है 6 प्रोजेक्ट है जो कि ऑलरेडी लाइनअप है और वो लॉकडाउन खत्म होते शूट स्टार्ट कर दिया दिल्ली और दिल्ली को फॉलो करा जी। तो और पवन जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि लॉकडाउन जितना लंबा समय रहा, इस लॉकडाउन को आपने निजी तौर पर कैसे बिताया? क्या करते थे लॉकडाउन के दौरान? एक्चुअली लॉकडाउन के तहत हमारा प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन सारे जो मेरे प्रोजेक्ट थे उसके चल रहे थे और बाकी के हमारे जो चैनल हैक हुए थे, जो प्रॉपर हमारे वीडियो उड़ गए थे, उसको भी हम लोगों ने बलमुआ थानेदार का पूरे पार्ट रिलीज़ करने का काम किया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने नए प्रोजेक्ट का भी आगाज़ किया हुआ है और साथ ही साथ लॉकडाउन में हम लोग रोज़ रात को 8 बजे देसी तरका फिल्म प्रोडक्शन के फेसबुक पेज से हम लोग जितने भी लॉकडाउन में अपने घरों में बैठे हुए हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, श्रोता हैं, जिनको दिल से नमस्कार और प्रणाम करता हूं, उन लोगों को हम लोग प्रोग्राम देने का काम कर रहे हैं। और इस लॉकडाउन में जो भी सिंगर लोग हमारे यहाँ आके हमारे चैनल से शो कर रहे हैं, उनको सारे लोगों को एक अच्छा सम्मान और अवार्ड शो का भी अरेंजमेंट हम लोगों ने किया हुआ है और इसमें काफ़ी बहुत से बड़ी बड़ी दिग्गज लोग प्रेजेंट हो रहे हैं और भोजपुरी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इस महामारी में तो कई लोगों का मनोबल गिर गया है, तो मनोबल बढ़ाने के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो मैं ये देना चाहूँगा पूरे अपने पृथ्वीवासी को देना चाहूँगा, ना कि केवल भारतवासी को देना चाहूँगा कि एक संकट है और एक हिम्मत और एकजुट के साथ इसमें काम करना चाहिए और एक शालीनता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सरकार जो है वो हमेशा सही निर्णय लिया है और सही निर्णय लेने का काम कर रही है। ठीक। अच्छा, लॉकडाउन के दौरान कुछ ऐसी बातें हो जो आप साझा करना चाहते हो, क्योंकि बड़ा लंबा समय रहा और जब से फ़्लाइट वगैरह चले उड़े, जब आपको हमने देखा है सोशल साइट पर और आपको लाइव करते हुए देखा कि आप दूसरे स्टेट में भी गए इन दिनों जब से डोमेस्टिक फ़्लाइट चले हैं, तो कोई वाकया, कोई ऐसी बात आप बताना चाहते हो? हाँ, देखिए, बेसिकली क्या है कि अभी जो भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, हम लोगों ने काफ़ी सारा प्रोजेक्ट लाइनअप किया हुआ है। ठीक है। तो इन सारे प्रोजेक्टों को प्रॉपर वे में चलाने के लिए, प्रॉपर वे में वर्किंग करने के लिए आज भी हम लोग इस लॉकडाउन के तहत घरों से बाहर निकल के कभी गोवा, कभी हैदराबाद, कभी कोलकाता हम लोग जाने आने का काम कर रहे हैं, ताकि लॉकडाउन के बाद जो लोग रियली परेशान हैं
वो लोग परेशान ना रहें, उनको काम मिले और हमारा प्रोडक्शन काम देने का कार्य करे। इसी अंतराल में कोलकाता के अंदर कार समेत हमें अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्टिंग के बाद वहाँ के जो संतानु जी जो दरोगा प्रभारी थे, अरेस्ट क्यों किया गया, किस केस में? बेसिकली उनका ये कहना था कि VVIP जो पासेस थे वो रिजेक्ट गवर्नमेंट ने कर दिया था। तो क्या आपके पास VVIP पास था? हाँ, हमारे पास VVIP पासेस था, हमने उनको दिखाया भी था। तो उन्होंने बोला कि इसका टाइमिंग जो है वो एक्सपायर हो गया है। तो मेन हमारी जो उनसे जो डिबेट हुई यहाँ पे हो गई कि यदि हमारी VVIP पासेस से यदि रिजेक्ट हो चुकी है और उसकी वैलिडिटी ख़त्म है तो इसकी भी तो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं होनी चाहिए ना। हाँ। यदि एक न्यूज़ के माध्यम से VVIP पासेस कैंसिल कर दी जाती है, एक व्यक्ति बैंक जाता है और असहाय है, लोगों के जेब में पैसे नहीं है, बैंकों में पैसे पड़े हैं, उस हालात में, उस स्थिति में यदि एक प्रशासन कार समेत अरेस्ट कर लेता है तो उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वहाँ के कानून व्यवस्था काफ़ी अच्छा था और वहाँ के जो CM हैं जो हमारी ममता बनर्जी जी, उनको दिल से थैंक्स है, धन्यवाद है कि काफ़ी अच्छा कानून व्यवस्था है वहाँ पे। सारे चीज़ों को जब सर्वे किया गया, सारा चीज़ चेक किया गया, मैं निर्दोष पाया गया। तो हमारे पे एक एलिगेशन लगाया गया कि आपकी जो कार की स्पीड थी वो ज़्यादा थी एयरपोर्ट रोड पे। एक वही ब्लेम है मेरे ऊपर, जिसका हमें हाजिर होकर एक बेल हमें लेना है। बाकी ऑलमोस्ट सारा चीज़ उन लोगों ने उस तरह की क्लियर कर रखा है। बाकी लॉकडाउन के अंदर इस एक्सपीरियंस के अलावा आप क्या बोलना चाहेंगे? कुछ आपने लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को, जैसे तमाम एक्टर और जैसे आप जानते हैं सोनू सूद जी कलाकार हैं, देखिए नेता सोनू हैं। सूद जी की यदि बात आपने किया और लॉकडाउन के तहत का बात किया तो ऑलरेडी मैं सोनू सूद जी को ट्वीट और ईमेल के द्वारा, जिस दिन उनके नाम का कोई अनाउंसमेंट नहीं था, आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं, हमने सोनू सूद जी के ऊपर फिल्म बनाने के लिए हमने उनको ईमेल और ट्वीट किया। अभी तक सोनू सूद जी की तरफ से कोई फीडबैक नहीं आया है। हमारा प्रोडक्शन ये निर्णय लिया है कि यदि सोनू सूद जी का यदि रियली कंफर्मेशन आ जाता है तो उनके रियल लाइफ का हम फिल्म बनाएंगे, और यदि उनका कंफर्मेशन नहीं आता है तो फिर भी हमारा प्रोडक्शन सोनू सूद के ऊपर फिल्म बनाएगा, लेकिन एक मुंबई के हीरो बायोग्राफी के ऊपर फिल्म बनाएगा। लेकिन फिल्म बनेगा हमारे प्रोडक्शन से ही बनेगा। अच्छा, आखिरी एक सवाल है कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में क्या बोलेंगे, और कोरोना संकट में आम जनता जो परेशान है और लाचार महसूस कर रही है, किस तरीके से हिम्मत भरेंगे आप आज एक्टर? देखिए, आम जनता से तो मेरी एक अपील है कि हिम्मत रखे और जुनून रखे। और अभी आप देखे होंगे कि इस लॉकडाउन के तहत भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी WHO से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमारे भारत को मिला है। तो ये हमारे देश के हित के लिए अच्छा है और हमें ऐसे प्रधानमंत्री को रिस्पेक्ट करना चाहिए और सरकार को उम्मीद करके आगे बढ़ना चाहिए। मेरा यही जनता से अपील है। और सुशांत सिंह राजपूत की यदि बात करते हैं हम लोग, तो रियली वो हमारे बिहार पटना से थे और काफ़ी ही अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति थे, काफ़ी अच्छे घर से थे। और सिचुएशन इस कदर आया कि उनकी हत्याएं देख के अब उसको हम तो आज भी ओपनली बोले हैं कि हमारे नज़र में वो हत्या नहीं है, कहीं ना कहीं एक साजिश है, रंजिश है, जिसको ये कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए, आज आप खुद उठा के आप देखिए, हमारी बातों पे नहीं, हम सारे लोगों से ओपिनियन अपील कर रहे हैं इस चीज़ का। मुझे एक चीज़ जानना है कि इंडस्ट्री में कोई भी स्टार या एक्टर या एक्ट्रेस मरता है, उसका रिजल्ट का खुलासा क्यों नहीं होता है? मेरा बहुत ही ये अपील है। अच्छा, और मैं जानना चाहूँगा, और आप लोग हमारे जो भी मीडिया भाई हैं, आप लोग भी इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करें। दूसरी चीज़, 4 दिन पहले उनके PA का सुसाइड न्यूज़ आता है, 4 दिन बाद उनका सुसाइड न्यूज़ आता है। ये बेखूबी सारे लोग समझ रहे हैं और हम लोग तो इंडस्ट्री में हैं, कहाँ पे कॉपी और कहाँ पे पेस्ट मारा जाता है। सीन को अच्छा दिखाने के लिए हम बेखूबी समझते हैं, इस चीज़ का हम दावा भी कर रहे हैं। तो ये भी सोचनीय विषय है। और सुशांत सिंह राजपूत एक रईस खानदान से, रईस परिवार से हैं। जिस घर में वो रहते थे वो घर ही 20 करोड़ की है, गाड़ी आलीशान बंगला, 4 नौकर उनके यहाँ है। उस हालात में यदि कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यह सुसाइड की कुछ प्रक्रिया है। और जब मैं एयरपोर्ट पे था तो मैंने अपील भी किया था लोगों से कि इस पर CBI जांच का आदेश किया जाए और आदेश होना चाहिए और जांच होना चाहिए।
लेकिन अभी मेरे को थोड़ी देर पहले ये पता चला है कि सीबीआई जांच का सरकार ने आदेश दे दिया है और सीबीआई जांच बैठा दिया गया सुशांत सिंह राजपूत को। तो मैं ऐसे सरकार को और ऐसे मैनेजमेंट को दिल से थैंक्स रियली सैल्यूट करता हूँ कि इस तरीके का एक्शन लिया है और एक्शन लेने का काम करे। और सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि देखिए वो हमारे बिहार का एक बेटा था और हमारे बिहार की नाज थी और आज बिहार का गोद सुना हुआ है। और इस संकट में, इस घड़ी में मैं इसके ऊपर कोई भी मतलब हमारे लिए एक होता है कि कुछ शब्द भी होना चाहिए टिप्पणी करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए, तो फिलहाल नहीं है। इसलिए नहीं है कि एक यंगर, आज देखिए मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा मीडिया के सामने, बहुत छोटी वर्ड में बोलूँगा। मैं एक छोटा सा स्टार हूँ लेकिन मैं बिजनेस लाइन में था, आज बिजनेस के बाद मैं इंडस्ट्री में आया। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे लोगों को अपना आशियाना बनाने के लिए सोचना है, जहाँ पे मेरा आज भी कोठी और महल है। और बेखूबी सारे लोग इस चीज़ को जान रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी होटल का ओनर हूँ, होटल चला रहा हूँ। गोवा में भी मेरे होटल चल रहे हैं, मुंबई में भी मेरे कारोबार चल रहे हैं, वेस्ट बंगाल में भी हमने बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन हाउस डाल दिया। तो जब हमारे जैसे एक मिडिल क्लास का व्यक्ति यदि इस लेवल पर जा सकता है तो सुशांत सिंह राजपूत के तो मैं लेवल में भी नहीं हूँ, नीचे की तो बात ही अलग है, मैं तो उनके लेवल में नहीं। उनके जैसा व्यक्ति यदि सुसाइड करता है तो मैं नहीं मानता हूँ कि सुसाइड नोट से सकता है। तो सरकार को निर्णय, क्योंकि आज देखिए मैं इसीलिए सारे काम छोड़ के हैदराबाद से मैं बैक हो गया कि इस हालात में आज सुशांत सिंह राजपूत के माँ बापों को पता कैसे चला कि सुशांत सिंह राजपूत मर गए, ऐसे पता चला कि न्यूज़ के माध्यम से कि वो सुसाइड कर लिया। तो आज ये बताइए कि इंडस्ट्री में कौन सेफ है? कल को हम जाके बाहर में काम करें, धंधा करें, कल को हमारे घर वाले को ये नोटिस मिले कि पवन सिंह सुल्तान सुसाइड कर लिए, तो मुझे ऐसे ना बोले। हम आपसे दुआ एक गुजारिश करेंगे कि ऐसे अपने लिए भी ना बोला जाए और हम सभी के लिए यही बोलेंगे। सर देखिए आपका कहना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन यदि किसी के करीबी और किसी के खास लोग यदि इस हालात से और इस सिचुएशन से गुजर के मरते होंगे तो आप बेखूबी समझ सकते हैं कि हालात कितनी दयनीय है। एक महीना में 14 डेथ हुए हैं इंडस्ट्री में। ये सोचनीय विषय है और अब इससे बड़ा सोचनीय विषय क्या हो सकता है, मुझे नहीं पता। चलिए बहुत भी एक हीन प्रवृत्ति से ना देखें, भाईचाराएँ बनी रहें। और सुशांत सिंह राजपूत को जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं दिल से उनको बोल रहा हूँ कि उनको प्लीज़ एकदम दुआ करें, आशीर्वाद दें आप लोग, और उनके माँ बाप को एक हिम्मत देने का काम करें। सारे लोग दुआ करें ताकि उनके पिताजी अभी भी सदमे से उठे नहीं हैं। मेरी सुबह की रिपोर्ट है 12:30 करीब मैंने फ़ोन पे इंफॉर्मेशन लिया था। हमारे कुछ लोग हैं जो उनके घर पे गए हुए भी थे, उसके बाद भी सारी चीज़ें बातें हुई। तो फादर का स्थिति बहुत दयनीय है। तो हम ये चाहेंगे कि उनको एक हिम्मत की ज़रूरत है और सब कोई दुआ करें। हमारी भी दुआएं हैं कि उनके मम्मी पापा को एक हिम्मत मिले। और माँ का साया बचपन में ही नहीं है, तो पिताजी एटलीस्ट हैं तो वो रहे। इसलिए हम चाहेंगे सारे लोग दुआ करें, हम भी दुआ कर रहे हैं, आप लोग भी दुआ करें और सरकार का डिसीजन का पालन करें। जो भी सरकार निर्णय लेता है वो मानना चाहिए।